आगे और लड़ाई है। राजपत्र को लागू करो, लागू करो, लागू करो, राजपत्र को लागू करो, लागू करो, लागू करो। आरसीडब्ल्यूएफ जिंदाबाद, 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 मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी को नमस्कार। मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा जो है तो कुछ न कुछ खास चर्चाएं हमारे पास होती हैं और आपको बताऊं मैं कि बीते कुछ दिनों में जो कुछ माहौल हमारे सामने है, कहीं ना कहीं पर जो है तो देखा जाता है कि आज अगर हम किसी भी विभाग की बात करें तो कहीं ना कहीं पर लापरवाहियों के दौर से गुजर रहे हैं। कौन से विभाग? खास तौर पर आप अगर यह देखने जाते हैं कि अगर हमारे अधिकारों की बात जब आती है और सबसे बड़ी जवाबदेही इस बात की बनती है कि आखिर हमारे इन अधिकारों के लिए जो है तो हमारे साथ कौन खड़ा है। क्या सरकार खड़ी है या फिर हमारे क्षेत्र के नेता या फिर वो कंपनियां जो कहीं ना कहीं पर अरबों खरबों का उत्पादन करती हैं और कहीं ना कहीं पर इन्हीं मजदूरों के माध्यम से अपनी कंपनियां चला रहे होते हैं। ऐसी कुछ खास चर्चाओं में आज हमारे पास एक सबसे बड़ा विषय है और उस विषय का नाम मैं देता हूं कि क्षेत्रीय रोजगार। और क्षेत्रीय रोजगार के साथ साथ बाकायदा जो कि गवर्नमेंट ने राजपत्र के माध्यम से उन वर्कर्स के लिए, उन लेबर्स के लिए एक कायदा, एक कानून बनाया कि अगर कहीं ना कहीं पर ये सारे सिस्टम अगर चल रहे हैं तो इन पर जो है तो सब कुछ लागू होना चाहिए। और ख़ास तौर पर वो नियम जिसे सरकार ने बाकायदा अपने राजपत्र में जारी किया। और इस बात को लेकर के आज एक जंग छिड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं पर आखिर यह देखा जाए कि कमियां आखिर कहां पर हैं, किसकी तरफ से कमी रह गई है जो कि आज इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि लगातार एक जो माहौल बना हुआ है उस माहौल को मैं ये कहूँगा, आज एक जो सिस्टम की घोर लापरवाही, जिसे मैं ये कहूँ कि अगर आपके क्षेत्र में कोल माइंस की खदानें खुली हुई हैं तो उन प्रोजेक्ट्स पर आखिर काम करने वाला कौन है? कहीं ना कहीं पर मजदूर ही काम करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन्हें मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उसे ना तो ठेकेदार देने को तैयार और ना ही कंपनियां देने को तैयार। और सबसे बड़ी बात है कि जिस राजपत्र को बाकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है तो तय किया और श्रम विभाग भी इस बात को लेकर के यह बात कहता है कि इन सारे नियम कानूनों का जो है तो बाकायदा पालन होना चाहिए। लेकिन आज जब देखा जाता है कि स्थितियां ये बनी है कि कभी चक्का जाम, कभी हड़ताल, तो कभी अनशन, जो कि लगातार कहीं ना कहीं पर सबसे बड़ा सर का दर्द जो है तो बना हुआ है। हाल फिलहाल चिरमिरी को लेकर के एक बात सामने जो आई और वहाँ पर के जो आरसीडब्ल्यूएफ के जो मेंबर्स हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने अब बीते कुछ दिनों में एक अनशन शुरू किया कि सबसे पहले राजपत्र को लेकर के जो उसमें बातें लिखी गई हैं उसे बाकायदा नियम शर्तों के आधार पर माना जाए। दूसरा, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे ज़िले में बैठे वो ज़िला प्रशासन के लोग या फिर सरकार में बैठे वो जनप्रतिनिधि जो कि यहाँ से लेकर के संसद भवन तक हमारी आवाज़ें उठाते हैं, तो आज आखिर वो लोग हैं कहाँ पर? क्योंकि विगत कई महीनों से, कई सालों से यह देखा जाता है कि एक तरफ मजदूरों के साथ लगातार शोषण पर शोषण होता आ रहा है। जो उसका बेसिक भुगतान है, जो उसके मिनिमम वेजेस हैं, वो आखिर कौन खा जा रहा है? तो कहीं ना कहीं पर ये जवाबदारियां और जिम्मेदारियां आखिर बनती किसकी है और किसे जवाब देना चाहिए? क्योंकि एक तरफ मजदूरों के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ एक 60 से 65 साल का बुजुर्ग जो कि लगातार लड़ाइयाँ लड़ रहा है, जिन्हें लोग प्रोफेसर भागवत दुबे के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या सिस्टम में बैठे हुए वो लोग जिनकी ये जवाबदारी बनती है, क्या उन्हें नहीं लगता कि हमें इन सब पर जांच पड़ताल करवानी चाहिए? हाल फिलहाल मुद्दा यहाँ पर कुछ इस कदर गरमाया हुआ है और सारे सवालों के जवाब बाकायदा मांगे जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहली प्राथमिकता है कि अगर हम किसी थाना क्षेत्र में हैं या किसी बड़े क्षेत्र में हैं या फिर किसी ज़िले में हैं, वहाँ पर काम करने वाले जो वर्कर हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, जिन्हें बाकायदा कंपनियाँ ले करके आ रही हैं, तो क्या उनका हिसाब किताब, उनका जायज़ा, उनकी जिम्मेदारियाँ कौन लेने वाला है? क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको पता होगा कि अगर हम किसी क्षेत्र में रह रहे हैं तो आपको पता है कि उसकी वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, हर एक चीज़ की जो है तो जानकारियाँ ली जाती हैं। बाकायदा सरकार भी आज जितनी योजनाओं को लागू करती है वो भी जो है तो सब उन्हीं दस्तावेज़ों के आधार पर। तो इतनी बड़ी घोर लापरवाही यहाँ पर कैसे हो रही है? क्योंकि आज जितनी माइंस चल रही हैं उन माइंस में देखा जाता है कि बाहर से काम करने वाले आ रहे मजदूरों
का किसी भी तरह से कोई सिस्टम नहीं बना हुआ है। क्या उन्हें मेडिकल की सुविधाएं मिलती हैं? क्या उन्हें बिना बीटीसी के ही घुसेड़ दिया जा रहा है? क्या उन्हें जो एक ट्रेनिंग दी जाती है, बाकायदा सारे नियम कानून बताए जाते हैं, उनके लिए जो मटेरियल्स उपलब्ध होते हैं, क्या वो दिए जा रहे हैं? क्योंकि हमने अभी तक जो देखा है, बाहर से मज़दूरों को लाया तो जाता है, लेकिन उनके बनाए हुए जो उनके लिए बाकायदा सरकार ने बना रखा है नियम कानून और उनके लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो क्या उन्हें मिल पा रही हैं? तो कहीं ना कहीं पर इस पर अगर देखा जाए तो जो हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे क्षेत्र के ठेकेदार हैं और जो हमारे क्षेत्र में कंपनियां चलाने वाले, चाहे जीएम हो या फिर वो कॉरपोरेशंस जो कि यहाँ पर बाकायदा बैठे हुए हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ बात यहाँ पर ये आती है कि क्या सरकार ने जिस राजपत्र को जारी किया है उसे ये लोग क्यों नहीं मानना चाहते हैं? क्या वजह है और क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एक तरफ मज़दूरों का जो संगठन है, जो कि लगातार इस लड़ाई को लेकर के लड़ता चला आ रहा है, वहीं पर इन सब बड़े जिम्मेदार लोगों ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, अपने मुंह पर इन्होंने टेप लगा लिया है, यहाँ तक कि किसी भी तरह का कोई जवाब देने को तैयार नहीं। अगर आज हम प्रबंधन के पास जाते हैं तो वो ठेकेदार की भाषा बोलता है और ठेकेदार के पास जाते हैं तो वो कहता है मैं ऐसे किसी शर्त को नहीं मानता और ना ही है। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पर विरोध करने जाते हैं तो आपको दूसरे दिन काम से निकाल दिया जाएगा। तो ऐसा क्यों है भाई? अगर हम नियम कानून की बात करते हैं तो क्या इन नियमों के तहत ये सारी सुविधाएं आपको देनी तो पड़ेंगी ही, आज नहीं तो कल या फिर परसों, लेकिन आज नहीं तो कल आपको देना ही पड़ेगा। तो क्यों नहीं ये लोग जो है तो आज इन सब शर्तों को, इन नियम कानूनों को जो है तो मानने को तैयार नहीं हैं? और अगर नहीं मान रहे हैं तो क्या जिला प्रशासन में बैठे हुए वो उच्च अधिकारी जिनके जानकारी में सब कुछ होता है, उसके बावजूद भी किसी तरह के ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कौन है इसका जवाबदार? तो तमाम इस तरह की कुछ गतिविधियां हैं जिन्हें लेकर के मैं आप सभी के सामने, मैं राजकुमार विश्वकर्मा लगातार लेकर के आता रहूंगा। और हमें दोस्तों इन सब सवालों के जवाब तो चाहिए, क्योंकि अगर सरकार ने हमारे लिए कुछ तय किया है तो फिर वो जाता कहाँ है और क्यों इस तानाशाह रवैये से हमें मुक्ति नहीं मिल पा रही है? कहीं ना कहीं पर मज़दूरों के साथ जो शोषण होता आया है, उस शोषण के खिलाफ एक आवाज़, एक आवाम जो है तो लगातार चलती रहेगी और इस बात को लेकर के लगातार ये जिक्र चलता रहेगा। कहीं ना कहीं पर एक जंग तो छिड़ गई है और इसके लिए जो है तो कहीं ना कहीं पर जिम्मेदार कोई ना कोई तो है। मैंने आपको बताया ना कि ये सारी चीज़ें, जो सारी गतिविधियाँ हैं जो लगातार चल रही हैं, इनके चलने के बावजूद जो स्थितियाँ बनी हैं, देखना यह है कि कब तक ऐसा चलेगा। लेकिन मुझे जहाँ पर लगता है कि इन सब सिस्टम को देखते हुए यहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी जो बैठे हुए हैं, इन्हें अपनी आंखें खोलना चाहिए, इस पर जांच पड़ताल करनी चाहिए कि कौन मज़दूर कहाँ से आ रहा है, उसे कितना वेजेस दिया जा रहा है और उसके जो अधिकार हैं कम से कम उनको उस अधिकार को लेकर के। दूसरी बात आती है क्षेत्रीय रोजगार। क्षेत्रीय रोजगार आपको भी पता है कि किसी भी क्षेत्र में अगर कोई माइंस आती है या कोई ऐसी कंपनी जो कि बड़ा उद्योग लगाती है, तो वहाँ पर सबसे पहली प्राथमिकता बनती है कि उसे 50% या फिर 60% लोगों को जो है तो क्षेत्र के, खास तौर पर जितने भी क्षेत्रीय लोग हैं जो जिस काम से संबंधित होता है, वहाँ पर उस कंपनी को उतना रोज़गार देना होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे देखा जाता है कि आज हर विभाग जो है तो लापरवाहियों के दौर से गुजर रहा होता है। तो चलिए इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद। अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। भारत माता की जय। आरसीडब्ल्यूएफ जिंदाबाद 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 आरसीडब्ल्यूएफ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आरसीडब्ल्यूएफ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजपत्र लागू करो, लागू करो, लागू करो।